अगर तुम्हें पैदा होते कोई भी जनरेशनल वेल्थ नहीं मिली है, लाइक बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिला है, या फिर कोई भी ऐसे करोड़ों की संपत्ति नहीं मिली, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स कोई भी एथलीट नहीं हुए हैं, ना कोई बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, ना कोई जीनियस हुए हैं, ना फिर कोई टैलेंटेड फुटबॉलर या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारों के होते हैं, बहुत सारों को जनरेशनल वेल्थ मिलती है। वो अपनी जनरेशन में वो होते हैं जिन्होंने बुरे दिन नहीं देखे होते हैं, उनके जो फोर फादर्स होते हैं, उनके फादर्स होते हैं, उन्होंने सारी मेहनत कर ली होती है और उनकी लाइफ बहुत सही चल रही होती है। बट यू नो कि सबको सबको लिटरली जो जिसको कुछ नहीं मिला उसके पास भी एक वैल्यूबल चीज़ होती है, वो होता है टाइम। एंड टाइम इज़ द बिगेस्ट एसेट। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। टाइम इज द बिगेस्ट एसेट यू हैव, बिकॉज ये टाइम इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ना किसी वेल्दी आदमी में और किसी ऐसे आदमी में जिसको अपने टाइम की वैल्यू है और उसको पता है कि मैं मेरे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना आता है, और एक वो आदमी जिसके पास बहुत पैसा है पर उसको अपना टाइम यूटिलाइज नहीं करना आता। ये बहुत पक्का है कि वो जो गरीब आदमी है, जो भी आदमी है वो नॉर्मल सा, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है और अमीर बन जाएगा, वेर इज वो जो अमीर आदमी है वो वापस गरीब बन जाएगा। ये डिफरेंस क्रिएट करता है टाइम। सो टाइम बहुत बड़ा एसेट है, और जो लोग इसकी वैल्यू नहीं करते उनसे तुम पूछ सकते हो जाके 25-30 की उम्र में उनसे पूछना कि आपको अगर पीछे जाने का मौका मिलता तो आप क्या करते। वो बोलते कि हम पीछे जाते और हम ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो ये सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं। हम इंसानों की लाइफ और नेचर में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन होता है और बहुत सेम सेम होती है। अगर अपनी लाइफ को रिलेट करें ना नेचर से, जैसे सनराइज सनसेट से करें, तो हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी होती है। सनसेट सनराइज को इमेजिन करो, जब सन राइज हो रहा होता है उसमें उसकी जो रोशनी रहती है उसमें इतनी पावर नहीं रहती कि हमारी आंखों को इतनी टेंस दे। वो नॉर्मल रोशनी रहती है, अच्छी खासी रहती है, मजे आ रहे होते हैं उसमें, धीरे धीरे सूरज उग रहा होता है। वैसे हमारी लाइफ भी होती है। जब हम पैदा होते हैं और पैदा होने से जब तक हम बच्चे रहते हैं, जब हमारे पेरेंट्स हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, कितने बढ़िया टाइम होता है ना। हमें टाइम की परवाह रहती है ना, दुनिया की परवाह रहती है ना, हमें दोस्तों की परवाह रहती है। हम खुद में मस्त रहते हैं, अपनी इमेजिनेशन में मस्त रहते हैं। दोस्त आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, कुछ अच्छा हो रहा है तो हो, नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो, अपनी मस्ती में मगन है अपन। उस टाइम हमारे रिलेटिव्स पेरेंट्स सब हमें बच्चे की तरह हंस हंस के ट्रीट करते हैं, सब हमसे बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब मस्त मस्त चल रहा होता है। फिर हमारा फेज आता है, टीनेज वाला फेज आता है, जिसमें बहुत सारे टीनेजर कंफ्यूज होते हैं, लाइक जो सब टीनेजर्स के साथ होता है। लाइक वो नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, सब हो रहा होता है और लाइफ का बेसिक फेज चल रहा होता है। इसी में कुछ टीनेजर्स को जल्दी अच्छी रियलाइजेशन हो जाती है कि हाँ भाई ये हमारी लाइफ है, बट हमारी आगे आने वाली लाइफ कैसे होने वाली है उसको उनका उसका भी रियलाइजेशन हो जाता है। वो तब से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। बट उन टीनेजर्स का क्या, उन बच्चों का क्या जिनको कोई परवाह ही नहीं है। उन्हें रियलाइज होता है बट वो इग्नोर कर देते कि नहीं आगे देखा जाएगा। उन्हें अपने स्कूल सिस्टम पे या फिर अपने कॉलेज सिस्टम पे इतना ज़्यादा भरोसा होता है कि वो सब कुछ उस पर डिपेंड कर देते कि हाँ आगे जो भी होगा देखा जाएगा। और मैंने खुद के स्कूल में भी इतने बच्चे देखे हैं, लाइक मैं कभी कभी खुद को इमेजिन करा करता था उनकी जगह कि अगर मैं इनकी जगह होता तो क्या होता। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होता हूँ कि अच्छा हुआ मैं उनकी जगह नहीं हूँ और मेरे में इतना दिमाग तो है कि मेरे को आगे क्या करना है। बिकॉज आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्हें लगता है कि आगे जो होगा देखा जाएगा, आगे देखेंगे जो होगा। और उन्हें ये नहीं पता कि आगे वो नहीं देखेंगे, आगे दुनिया दिखाएगी उनको जो दिखे से। नेचर का भी कोई पीक टाइम आता है, जैसे सनराइज का या सन का कोई पीक टाइम आता है, वो आता है आफ्टरनून में। वैसे ह्यूमंस का पीक टाइम आता है, वो आता है उनकी 18 to 25 एरिया के इस ब्रैकेट में, जहाँ पर उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, उनका फोकस बहुत ज़्यादा होता है, उनका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और उनकी बॉडी में इतनी कोई डिजीजेस नहीं लग रही होती। मतलब उनकी बॉडी यंग होती है और वो कुछ भी काम को ज़्यादा कर सकते हैं और अपना लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं। बट अगर सभी अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे थे तो सक्सेसफुल हर सक्सेसफुल नहीं बन जाते, बट ऐसा होता नहीं है। और फिर धीरे धीरे करके सनसेट होने लग जाता है। मतलब वो जो सूरज है उसकी जो सनलाइट है वो धीरे धीरे अपनी पावर को खोने लगती है, कम होने लग जाती है धीरे धीरे करके, और फिर सनसेट करीब आ जाता है। वैसे ही जब एक बार 25 से इसके बाद वाली उम्र पहुंचने लग जाती है, लेट 30s में पहुंचते हो, तब अगर तुम कुछ करने की कोशिश करते हो कि व्हाट मैं तो 30s में पहुंच चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, तब तुम सोचते हो कि कुछ करना चालू करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ कुछ करते हैं, ऐसा कुछ धमाकेदार करते हैं। बट टाइम निकल चुका होता है, अब तुम्हारी बॉल्स में उतना दम नहीं रहता है, तुम्हारे शरीर में उतना टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा होता कि तुम हर कोई काम कर लो। तुम्हारा ब्रेन भी धीरे धीरे अपनी एबिलिटी खोने लग जाता है, बिकॉज तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं होती है, तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता और तुमने अपने
पीक टाइम में ऐसा कुछ किया भी नहीं होता है जो तुम्हें मोटिवेशन दे कि हाँ मैंने इतना कुछ बिल्ड कर रखा है, मतलब मैं आगे भी कुछ बिल्ड कर रहा हूँ। तुमने अपने जो टाइम में किया होता है वो होता है टाइम पास किया होता है, इधर उधर के फालतू काम किए होते हैं, गंदी आदतों में पड़े रहे होते हो तुम, ये तुम्हारा रहता है और उससे तुम्हारा मोटिवेशन गया भाड़ में, ये हो जाता है। फिर तुम आगे कुछ डिसाइड करते हो अपने आप को चेंज करने का, बट फिर क्या होता है तुम वही मीडियोकर सी लाइफ जीने लग जाते हो 25-30 हज़ार की सैलरी में, जिसमें आज में कुछ भी नहीं होता 25-30 हज़ार की। पर रोल तुम्हारे स्कूल या कॉलेज का भी आता है। देखो यार, मोस्ट ऑफ द जो स्कूल या कॉलेज रहते हैं ना, इसमें ऐसी ऐसी बेकार बेकार सी चीज़ें कराई जाती है जो ना तुम्हारी लाइफ के लिए उतनी इंपॉर्टेंट रहती है। वो चीज़ें पढ़ाते हैं, बेकार की चीज़ें कराते रहते हैं जो कि ना रियल लाइफ में तुम्हारे कभी काम आने वाली होती है, ना तुम्हारे रियल लाइफ में कभी बेनिफिट कर रही होती है। हमेशा याद रखना, कभी भी अपने आप को एजुकेशन सिस्टम के भरोसे, स्कूल या कॉलेज सिस्टम के भरोसे मत डालना। क्योंकि तुम सोचते हो कि मेरा स्कूल कुछ कर देगा, मेरे स्कूल से मैं कुछ कर लूँगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी, या फिर मेरे कॉलेज में डिग्री मिल जाएगी उससे मेरे को नौकरी मिल जाएगी। कुछ भी नहीं होने वाला। और ये तो बिल्कुल ही मत सोचना कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हें कुछ ऐसा पर्टिकुलर स्किल सिखा देगा, तुम्हारा स्कूल तुम्हें कुछ पर्टिकुलर ऐसा स्किल सिखा देगा जो तुम्हें बाद में लगे पैसा ही पैसा देगा। अगर वो कॉलेज अनटिल और अनलेस वो कॉलेज आईआईटी एम्स वाले कॉलेज नहीं हो, वो एक्सेप्शन कॉलेज है, वो टॉप कॉलेजेस है। बट मैं बात कर रहा हूँ इधर गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो प्राइवेट जो नीचे कॉलेज आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें कुछ भी नहीं होता, उनमें बस लेक्चर भी होते हैं तो वही रटाए रटाए लेक्चर्स होते हैं, उसमें प्रोजेक्ट फाइल दे देते हैं, वो प्रोजेक्ट फाइल बना लो, जबकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है। वही लोग छाप के ले आते हैं वही चीज़ें। अभी तो कुछ लोग पैसे दे के प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट फाइल का कोई सेंस ही नहीं बनता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम पता नहीं ऐसा क्यों डिज़ाइन किया गया है कि हमें सारी जो भी फालतू की चीज़ें वो करानी है, और जो भी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स है, वो फाइनेंशियल स्किल्स है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, वो सिखानी नहीं है। सो कभी भी अपने स्कूल के भरोसे मत रहना। एक स्कूल एक चीज़ जो तुम्हें करके देगा वो है तुम्हारा टाइम वेस्ट। स्कूल और कॉलेज तुम्हारा फुल टाइम वेस्ट करेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें कराएगा कि तुम्हारा टाइम यूं जाएगा, बट तुम्हें उसमें जगह रहना है कि समझना है कि स्कूल या कॉलेज मेरा टाइम वेस्ट कराएगा, मुझे मेरे टाइम को सही जगह लाना है, मैं मेरी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। एंड कभी भी मॉडर्न स्लेव मत बन जाना, जिसकी जो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं डिग्री मिल जाएगी मेरे को कॉलेज से, फिर मैं एक 25-30 हज़ार की नौकरी कर लूँगा। भाई ये ज़िंदगी बहुत बेकार है। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी कॉलेज के बाद, तुम 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहोगे, तुम्हारे लड़के लड़की की शादी होगी या फिर उनकी बर्थडे होगा, तुम्हें उनका बर्थडे मनाना होगा और तुम सोचोगे, या फिर तुम्हें खुद का अपनी वाइफ का या फिर अपने पापा मम्मी का ही बर्थडे बनाना होगा, तुम सोचोगे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, शेट मेरी तो 25-30 हज़ार की सैलरी है, मेरे 10,000 इनकम में ईएमआई में चल जाते हैं, ये पैसे यहाँ पे चल जाते हैं, 10,000 राशन में चल जाते हैं, मेरा तो बजट ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। सबसे वर्स्ट चीज़ है, लाइक इमेजिन दैट, तुम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो ना। और अगर तुम अभी इस ब्रैकेट के अंदर हो 18 to 25 के अंदर, तो मेहनत कर लो, वरना बहुत गंदा फंसने वाले हो। कोई नहीं बचाने आने वाला, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। याद रखना, अगर तुम इस प्रॉब्लम में हो भी सही, इस नौकरी में हो भी सही, अब तुम फंस चुके हो, उस दलदल में हो तुम, तो कभी भी खुश मत होना। एक बहुत प्यारी लाइन कही जाती है, ऑलवेज हैप्पी बट नेवर सेटिस्फाई। हमेशा खुश रहो बट कभी भी सेटिस्फाई मत रहो। कभी खुश मत होना, मतलब सेटिस्फाई मत होना इस कंडीशन से कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, अब इसी में जिंदगी चलाएंगे, अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसा कभी मत होना। हमेशा पुश फॉरवर्ड करना, हमेशा नेक्स्ट बेस्ट चॉइस को चूज करना। अगर तुम्हारी अभी 25,000 तनख्वाह है और तुम 26,000 तनख्वाह कर सकते हो, तो वो करने की कोशिश करना। हमेशा अपनी लाइफ की बेस्ट चॉइस पे ध्यान देना, और कभी भी खुश मत होना अपनी ज़िंदगी से अगर तुम्हारी ज़िंदगी इन हालातों में। क्योंकि अगर तुम खुश हो गए तो तुमने ग्रो करना बंद किया। क्योंकि ग्रो हमेशा वही रखना, बुरा टाइम स्ट्रॉन्ग मैन्स क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग मैन्स अच्छा टाइम लाते हैं, और अच्छा टाइम वीक मैन क्रिएट करता है, और वीक मैन बुरा टाइम लाते हैं, और इस साइकिल चलता रहता है। सो इस साइकिल को तुम्हें ही तोड़ना है। अपने इस 18 से 25 के ब्रैकेट में अपने स्किल ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देखना। कभी भी स्कूल या कॉलेज के बल से मत रहना। रियल लाइफ स्किल सीखना, ऐसे स्किल सीखना, हाई इनकम स्किल सीखना, अपनी फिजिक बिल्ड करना, अपनी डाइट पे अच्छा ध्यान देना, अपने फाइनेंशियल पे ध्यान देना, अपनी सारी चीज़ों पे ध्यान देखना, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देखना। क्योंकि तुम सोचो मैं बस पैसा पैसा कमाऊंगा या फिर मैं बस बॉडी बनाऊंगा। बहुत सारे लोग जिम जाकर या बस एक्सरसाइज करके समझते हैं कि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, या फिर वो बस पैसे पैसे कमाकर ये समझ रहे होते हैं कि अब हमने लाइफ में सब अचीव कर लिया है। बट ऐसा नहीं होता है, तुम्हें एक बैलेंस लेके चलना होता है अपनी लाइफ में। पर्टिकुलरली बताओ तो मेरे को ये चीज़ें बहुत साल पहले पता पड़ गई थी। ये चीज़ों के बारे में मेरे को पता पड़ गया था कि ऐसा होने वाला है, आगे टाइम में ऐसा होगा अगर मैं ऐसे चलता रहा।
मैंने पूरी फुल कोशिश की है, मेरी मैंने जो हो सकता था वो किया है, क्योंकि उस टाइम में कुछ कर नहीं पा रहा था, तो जितना मैं कर सकता था उतना किया। सो कभी भी कोप मत मारना है कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इतना करूँ, इससे क्या ही फायदा मिलेगा। जितना तुम अभी कर सकते हो उतना करो। तुम्हें पता नहीं कि टाइम कितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग हैबिट्स पे बेस से होता है, मतलब टाइम एक कंपाउंडिंग एसेट है। अगर तुम टाइम को इन्वेस्ट करते हो ना थोड़ा थोड़ा, तो आगे जाके तुम्हें कंपाउंडिंग रिजल्ट्स देता है। इनमें से किसी एज की क्राइटेरिया में हो तो कमेंट में तुम बता सकते हो कि तुम कितनी एज के हो, क्या तुम 18 से कम के हो या 18 के 25 के इस ब्रैकेट में, 25 से आगे के निकल चुके हो। तुम्हारे हिसाब से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कोई भी वैल्यू मिलती हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।